नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गए 24 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। यानी आपको उस ट्रेन का नाम बताना है जिनका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन से होगा हावड़ा कालका एक्सप्रेस है। हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। चलिए दोस्तों इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया है और हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। आपको पता ही होगा कि कल यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बनाई गई थी और 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस का ऐलान किया था। यानी अब प्रत्येक वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और कल का पहला पराक्रम दिवस का कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में और इस कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ने शिरकत की थी। आपको बता दें कि 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी और उस वक्त इस ट्रेन का नाम 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। यानी 1863 में भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो यह हावड़ा पश्चिमी बंगाल से चलकर पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। आपको बता दें कि 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों यानी अंग्रेजों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर धन्नाबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे। यानी 18 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन से सवार होकर धन्नाबाद यानी झारखंड से होते हुए निकले थे और नेताजी की यादों से जुड़ी होने के कारण रेलवे ने कालका मेल का नामकरण नेताजी एक्सप्रेस के रूप में किया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है और इससे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। यानी बागवानी विकास मिशन को बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है और इस मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार अपनी सरकारी जो भूमि है जो बेकार पड़ी है उसको किसानों को 30 साल के लिए पट्टे पर देगी और वहां पर बागवानी के अंतर्गत खेती करवाएगी। आज का अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सी ऑप्शन से होगा। 3 हवाई अड्डे हाल ही के अंदर अडानी समूह को दिए गए हैं जिनका विकास करना, संचालन करना और प्रबंधन तीनों ही कार्य अडानी ग्रुप करेगा और ये किसने दिए? ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अडानी समूह को सौंपे हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जिन 3 हवाई अड्डों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं उनमें गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी, राजस्थान जयपुर का एयरपोर्ट और केरल तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट शामिल है। और इस रियायत समझौते के अनुसार अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को 6 महीने के भीतर हवाई अड्डों का नियंत्रण प्राप्त करना होगा। यानी आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इस समूह को ये तीनों हवाई अड्डे लेने होंगे सरकार से और ये समूह अब अगले 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डों का विकास, प्रबंधन और संचालन करेगा। यानी केंद्र सरकार ने अगले 50 वर्षों के लिए ये तीनों हवाई अड्डे अडानी ग्रुप को लीज पर दिए हैं।
आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के कार्य दिवसों में वृद्धि की है। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है और मनरेगा के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि की यह घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी और मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने में आने वाली लागत का वहन राज्य सरकार करेगी। और मनरेगा कब शुरू की गई थी? 2005 के अंदर मनरेगा शुरू की गई थी और मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। आज का अगला प्रश्न है, जकार्ता में आसियाना सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा जयंत खोब्रागडे। जयंत खोब्रागडे को आसियान के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जयंत खोब्रागडे को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जयंत खोब्रागडे अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। उन्हें जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और बयान के अनुसार खोब्रागडे 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।